नमस्कार दोस्तों, आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि पहले के लोगों में और अब के लोगों में ऐसी क्या डिफरेंस आ गई या ऐसी क्या चीज़ें बदल गई जिसके कारण अब के लोग जो होते हैं वो जल्दी ही गुस्सा हो जाते हैं या अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और कोई भी काम को पहले के इंसानों की अपेक्षा नहीं कर पाते। चाहे खेत में मेहनत करना हो या पढ़ाई लिखाई करनी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तो पहले के इंसानों जैसे नहीं कर पाते दोस्तों। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि पहले जो होता था इंसानों के पास सिर्फ देखने के लिए या सोचने के लिए सिर्फ प्रकृति होती थी, पेड़ पौधे होते थे, वो उन्हीं में समय व्यतीत करते थे, लोगों के साथ बोलते बैठते थे। लेकिन अब के समय में सिर्फ इंसान ज़्यादातर जो एडिक्शन जिस चीज़ का है वो है मोबाइल फ़ोन ही। ज़्यादातर इंसान 90% लोग मोबाइल का शिकार हैं। हमेशा वो किसी भी काम को करने के लिए 90% मोबाइल पर ही निर्भर रहते हैं। इसके कारण वो अपने किसी भी काम पर और ध्यान नहीं दे पाते या लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते, लोगों से बातें नहीं कर पाते और खुद के बारे में सोच नहीं पाते। और जो पहले के लोग होते थे वो मेडिटेशन बहुत करते थे, ध्यान लगाते थे, जिसके कारण से वो ज़्यादा सोच पाते थे अपने बारे में और ध्यान केंद्रित कर पाते थे, जिसके कारण उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ों का ज्ञान होता था और वो बहुत सी चीज़ें अपने आचरण में ला पाते थे और याद कर पाते थे। इसी तरह हम एक उदाहरण देंगे आपको। हमारे स्वामी विवेकानंद जो थे, उनको कहा जाता है कि वे एक दिन में एक घंटे में एक पुस्तक याद कर लेते थे, उसको पढ़कर उसको याद कर लेते थे और समझ लेते थे। तो दोस्तों ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि वो उनका ध्यान इतना केंद्रित था एक ही जगह पर, एक ही चीज़ पर, कि वो जिस चीज़ को एक बार पढ़ते थे वो उनके दिमाग में आ जाता था। और हमारी क्या विशेषताएं हैं कि हम किसी भी चीज़ को, हम एक पन्ना भी अगर एक पन्ने को पढ़ते हैं तो उसमें भी हमें 3 दिन 4 दिन लगते हैं उसको अच्छी तरीके से याद करने में। तो ये डिफरेंस है आज के लोगों में और पहले के लोगों में। पहले के लोग क्या होते थे, जो घर के खाने खाते थे, घर के काम करते थे, दिन भर खेतों में काम करते थे। आज के लोग अगर 1 घंटा काम करते तो उसके बाद भी थक जाते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोग बाहर की चीज़ों को खाते हैं, जंक फूड यूज़ करते हैं, जिसके कारण उनके स्वभाव में और उनके शरीर में जो कमजोरी है वह साफ दिखाई देती है। क्योंकि इंसान शरीर के साथ साथ दिमाग से भी कमज़ोर होता जा रहा है। इंसान लोगों से इंटरेक्ट कम करता है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो इस वजह से वो मशीनों से ज़्यादा प्यार करता है, इंसानों से नहीं। क्योंकि जब तक हम इंसानों के साथ बैठेंगे नहीं, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे नहीं, प्रकृति के साथ समय नहीं व्यतीत करेंगे, पेड़ पौधों के साथ नहीं रहेंगे, हम ठंडी हवा नहीं लेंगे, तब तक हमें कोई भी हमारा दिमाग या हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इस वजह से हमें सब कुछ सीखना होगा और पहले के इंसानों के जैसे हमें बनना होगा, क्योंकि तभी हम एक स्वच्छ माइंड के साथ, अपने स्वच्छ दिमाग के साथ कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज़ धीरे धीरे जो याद करने की या किसी भी चीज़ को समझने की क्षमता कम होती जा रही है, वो धीरे धीरे और कम होती जाएगी और इंसान और जानवर में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। क्योंकि इंसान और जानवर में फ़र्क इतना ही है कि इंसानों के पास जो होता है वो समझने की, सोचने की शक्ति ज़्यादा होती है और जानवरों के पास कम। लेकिन इसी तरह अगर होता रहा तो दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जानवर भी खाना खाते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं जो कि इंसान कर सकते हैं। बल्कि जानवर कुछ ऐसी चीज़ें ज़्यादा भी करते हैं जो इंसान नहीं कर सकते हैं। बस ये सोचने और याद करने की क्षमता के कारण इंसान को सबसे बड़ा माना जाता है। तो इस वजह से दोस्तों हमें ध्यान देना होगा और हमें मेडिटेशन करना होगा। हमें कोई भी चीज़ प्रकृति से प्यार करना होगा, पेड़ पौधे लगाने होंगे, ना कि उन्हें उजाड़ना चाहिए, और लोगों के साथ रहना चाहिए। कम से कम किसी भी चीज़ का एडिक्शन होना चाहिए, किसी भी चीज़ से डिप्रेस्ड नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर जंक फूड नहीं खाने चाहिए, हमें फल खाने चाहिए और हरी सब्जियां खानी चाहिए, जिसके कारण हम खुद के बारे में सोच सके और अपने देश के बारे में सोच सके और अच्छी अच्छी चीज़ों को अपने दिमाग में या अपने शरीर में लें, ताकि हम अच्छा कर सके और अपने आप को पहले के इंसानों जैसा बना सके और बड़ी बड़ी चीज़ों को याद कर सके, बुक्स पढ़ सके। धन्यवाद।